Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए. सो मैं आ गई हूँ नई रिएक्शन वीडियो लेके. सो वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वो है जंगे खैबर. तो वैसे मैं पूरा टाइटल रीड कर देती हूँ कि क्या टाइटल है. सो जंगे खैबर, नादे अली हज़रत इमाम अली मौला अली अस. तो हज़रत इमाम मौला अली अस के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसका कि टाइटल है जंगे उहुद. सो जिसने वो नहीं देखी है वो जाके देखे, वीडियो आपको मिल जाएगी. आप लोग टाइटल को सर्च कर सकते हो. एंड आज हम जंगे खैबर के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे कि कैसी रही थी वो जंग एंड क्या क्या जंग में हुआ था. सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड रिक्वेस्ट आपकी पूरी हो रही है. मेरी भी रिक्वेस्ट आप पूरी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो करोगे आप लोग. तो चलो बिना बातें किए हम पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद ही हम बाकी की बातें करते हैं. Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की तो आप अल्लाह के दीन को पूरे अरब में फैलाने लगे और अल्लाह के करम से दिन ब दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर लोग मुसलमान होने लगे. लेकिन अरब में कुछ इलाके ऐसे थे जहां मुसलमानों पे जुल्म अभी तक कायम था और उन इलाकों में से खैबर एक ऐसा किला था जिस पे मुशरिक कुफार फख्र किया करते थे. बस अल्लाह के रसूल ने खैबर वालों की इस्लाह के लिए मदीने वालों को कहा कि चलो मिल के खैबर वालों की इस्लाह करते हैं. उस वक्त लोग ये समझते थे कि हमेशा रसूलुल्लाह हर जगह अली को भेजते हैं, अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी अपनी बहादुरी दिखाएं, हम भी अपनी ताकत से दुनिया को हैरान कर देंगे. तभी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की मर्जी है कि खैबर की तरफ अली के बगैर जाया जाए. लोग हैरान होने लगे कि खैबर का इतना बड़ा किला और वहाँ मरहब जो हजारों लोगों से लड़ता है, जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे हिजाज में आम हैं, वहाँ अली के बगैर कैसे जाएं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर वो शख्स जो अपने आप को बहादुर समझता है वो आए और ये सोच ले कि किसी को माल गनीमत नहीं मिलेगा. बस अल्लाह के रसूल 1565 असहाब के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए, जिनमें 200 सवार और बाकी सब पैदल थे. खैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर शिमाल में वाक़ है. आप तकरीबन निस्फ रास्ता तय करने के बाद उस रास्ते से आए जो शाम से होते हुए खैबर की तरफ आता है. आप जब खैबर के करीब पहुँचे तो कुछ मुनाफिकीन ने आपके आने की खबर पहले ही खैबर पहुँचा दी थी. खैबर वाले अपने किले पे खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे और ये कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, ये मुट्ठी भर लोग आप लेके ये किला फतेह करने आए हैं. सब जोर जोर से हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या आप मरहब की तलवार से नावाकिफ हैं, क्या आप हारिस की तलवार से नावाकिफ हैं? जाओ वगरना सब खाम खाम मारे जाओगे. अल्लाह के रसूल ने नजरों को उठाया और फरमाने लगे ऐ अपनी झूठी ताकत पे गुरूर करने वाले, सुन ले, हम ये तेरा किला 40 दिन में फतेह करेंगे. बस वहाँ वो मुशरिक हंसते रहे और यहाँ ये मुसलमान डरते रहे कि इतने हजार लोगों से जिनके पास नेज़े, तलवार, भाले हैं और हमारे पास तो सिवाय इन थोड़ी तलवारों के कुछ नहीं. लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह की जबान पे यकीन रखते हुए वो खैबर से थोड़ा ही दूर खयाम लगा के रहने लगे. खैबर वालों ने कहा कि देर किस बात की, चलो इन मुट्ठी भर लोगों को मार देते हैं. मरहब ने कहा ठहरो, इनका नबी कहता है कि 40 दिन में ये हमारा किला फतेह करेगा. देखते हैं कि 40 दिन में क्या होता है. जब 40 दिन बाद ये किला फतेह नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इनका नबी भी झूठा, इनका दीन भी झूठा. बस रोज मुख्तलिफ असहाब अलम उठा के जाते थे और जैसे ही किले के करीब पहुँचते थे तो सिपाही कहते थे ठहरो मरहब आता है, तो वो भाग चले जाते थे और वो मुशरिक मुसलमानों पे हंसते रहते थे. यहाँ तक के 39 दिन गुजर गए और मुसलमानों के पास जो जो चीजें खाने की थी वो सब खत्म हो चुकी. मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार
اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرہب ہے جس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ یہ قلعہ فتح کرے گا اور مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول مصلی عبادت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی علی کی مدد سے، علی کی مدد سے، علی کی مدد سے۔ بس اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ ان قریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بس علی کا نام سننا تھا، اصحاب مہکنے لگے اور ان کے چہروں پہ تبسم آشنا ہونے لگا۔ بس سب جھوم ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے اے میرے مولا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے علی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھیں۔ آپ نے اپنا لاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا مل چکی۔ اللہ کے رسول نے امام علی سے فرمایا اے علی یہ علم لو اور جاؤ یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ بس اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا۔ امام علی علم لے کے خیبر کے قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ مشرک قلعے سے پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے نوجوان کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے، جا جا چلا جا، تجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اور صرف مرہب کا نام سن کے ہی بھاگ جاتے تھے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم جو ساتھ میں پتھر تھا اس میں کھاڑ دیا۔ بس مرہب حارث سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں 7000 سال بعد جب ولایت اور وصب کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا۔ مرہب پوچھنے لگا پھر یہ کیا ہے؟ وہ نجومی کہنے لگے یہ بات ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں، جیسے جیسے یہ علم لگاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ بس اتنی دیر میں مرہب کا بھائی حارث کہنے لگا مرہب آپ تکلیف نہ کریں، اس کو تو میں ہی مار کے آؤں گا۔ حارث جیسے ہی اپنا لباس تلوار لے کے قلعے سے باہر گیا اور کہنے لگا میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی نے فرمایا اے شخص نہ ہم بھاگنے آئے ہیں نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا و آخرت میں سرخرو رہو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو فنار کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک
सर पीटने लगे। ये मंजर जब मरहब ने देखा तो उसे और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी तलवार ला, इस मुसलमानों की मौत मेरे हाथों लिखी है। बस तलवार लेके खैबर के किले के बाहर आया और झूम झूम के कहने लगा, जमीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि आज इसके सीने पे मरहब आया है। कभी न मरने वाला मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा, जिससे मौत भी डरती है। इस बात से मुशरिक शोर मचाने लगे, खुश होने लगे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, वो शेर जो सांप को चीरते। ये सुन के मरहब कुछ सोचने लगा कि मेरी माँ जो हमारे किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने मुझे कहा था कि तुझे जो इंसान मारेगा उसका नाम हैदर होगा, सबसे लड़ना, लेकिन जिसका नाम हैदर हो उससे न लड़ना। ये सोच ही रहा था कि किले से आवाजें आने लगी, मरहब इसे मार दो, मरहब इसे मार दो। मरहब ने अपनी तलवार को नियाम से निकाला और इमाम अली ने फरमाया, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी इस्लाह करने के लिए आए हैं। मरहब ने कहा, डरते हो? अगर मर्द हो तो लड़ो। और वार करना शुरू कर दिया। पहला वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। दूसरा वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। तीसरा वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोक के पलट के जब वार किया तो वो वार मरहब के सर से लेके पांव तक आ रुका। सारे मुशरिक देख रहे हैं कि वार लगा कि चूक गया। इतनी देर में मरहब का सीधा हिस्सा सीधी तरफ जा गिरा और उल्टा हिस्सा उल्टी तरफ जा गिरा। बस मुसलमान अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे और मुशरिक रोने लगे, सर पीटने लगे। इतनी देर में जैसे ही खैबर के किले के दरवाजे को बंद करना चाहा, वो दरवाजा जो 40 ऊंट 40 हाथी बंद किया करते थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के करीब गए और अपने हाथ से उस दरवाजे को पकड़ा और उसका आधा हिस्सा फिजा में फेंक दिया और आधा हिस्सा अपने हाथों से पकड़े हुए थे और तमाम मुसलमानों से फरमाने लगे कि जाओ किले के अंदर दाखिल हो जाओ। सारे मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए। 40-40 50-50 घोड़ों समेत मुसलमान जाने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे को अपने हाथों से पकड़ खड़े थे कि इतनी देर में जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घोड़े के मुबारक कदमों समेत अकेले उस दरवाजे से जाने लगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ कांपने लगे। असहाब ने पूछा, या अली, हम सैकड़ों लोग दरवाजे के ऊपर जा रहे थे, आपके हाथ नहीं कांपे? एक अल्लाह का रसूल जब दरवाजे के ऊपर से गया तो आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि इमामत के वजन से नबूवत का वजन भारी है और इस तरह ये जंग खैबर भी मुसलमानों ने फतह कर ली। तो इस तरह जंग खैबर का जो किला है वो फतेह कर लिया उन्होंने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि उनके जो खामियाने के बाकी लोग थे वो कह रहे थे कि हर जगह हजरत अली इमाम को ही आगे करा जाता है, कभी हमें भी मौका मिले अपनी बहादुरी को दिखाने का। तो एक दिन अल्लाह के रसूल ने उनको बोला कि आज जंग खैबर पे तुम लोग ही जाओगे, तुम लोग ही वहाँ पे जाके जो है जंग लड़ोगे। तो उन्होंने कहा कि इतने हज़ारों लोगों के सामने हम लोग क्या करेंगे। तो एक टाइम पे फिर हजरत अली को बुलाना ही पड़ा और जब आए तो फिर किला जो है फ़तेह कर लिए। तो हजरत अली का ये बहुत ही वो किस्सा था, तो मुझे बहुत पसंद आया। होप सो कि आपको भी आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब मैं यहाँ पे ख़त्म इसलिए कर रही हूँ वीडियो को क्योंकि मेरे जो फ़ोन की बैटरी बहुत कम है एंड वीडियो छूट जाएगी, बीच में कभी भी छूट सकती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट एक्शन वीडियो के साथ। तब तक जो आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहे और सेफ़ रहें। बाय बाय एवरीवन।